हाँ, तो पशु परिचर के लिए अपन मैथ स्टार्ट कर चुके हैं। उसमें अपने पार्ट 1 अपने मतलब कल अपलोड कर दिया था। परमानेंट आपको इसी टाइम रात को ये क्लास मिल पाएगी, दिन में बिजी रहते हैं, लेकिन ये परमानेंट आपको क्लास मिलेगी। अपन ने एरिया पेरीमीटर का बहुत गजब का टॉपिक है, घबराना मत, टॉपिक बहुत शानदार है, क्लास 10 बेस्ड है, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ फॉर्मूले लगाने हैं और अगर आप इनको, मैं कहता हूँ कि कर लिया अगर प्रैक्टिस, ज़्यादा राजी करने की आदत नहीं है, थोड़ा लेवल तो हम रखेंगे। देखो फिर जब टेस्ट ले लेंगे तो इससे बाहर नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये भी एक लेवल फिक्स है, इससे ज़्यादा भी होता है लेवल तो, लेकिन वो हम नहीं लेंगे क्योंकि नहीं जाएगा इससे ऊपर, ठीक है। एक हर एग्जाम का एक लेवल होता है, ठीक है, इसका आप ध्यान रखना है। तो आज अपन जो है पिछली क्लास में रेक्टेंगल यानी आयत स्टार्ट किया था और आयत आज अपना कंप्लीट हो जाएगा। यानी आयत से संबंधित लगभग जितने प्रश्न बनते हैं रेक्टेंगल को लेके वो सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में अपन फिर स्क्वायर, वर्ग, रोम्बस, मेरे हिसाब से मिक्स में वो एक पार्ट हो जाएगा, बस फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। फिर मैं इसके तीनों टॉपिक का मिक्स में आपका लूंगा लाइव टेस्ट, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो एक पार्ट और बना देंगे, ये चीज़ है। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं कि एक कमरा है, वो 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है, ठीक। और इसके जैसे अपने रूम पे ले लो आप, और इस पर फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी आपको दरी बिछानी है। तो बताओ दरी का खर्चा कितना होगा, मतलब 20 रुपये प्रति मीटर की दर से दरी बिछाने, तो दरी का कितना खर्चा होगा। बेहद आसान है कि कमरे का सबसे पहले 20 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है, तो आप कमरे का एरिया ले लो, मतलब क्षेत्रफल, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है कमरे का क्षेत्रफल, आयताकार है कमरा, सीधी सी बात है। और वो ही जो क्षेत्रफल होगा आपके दरी का होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई जितने कमरे वहां दरी बिछाने पर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर है, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना, यहां वो घुमा देगा आपको, यानी कि ये तो मीटर में है लेकिन ये 60 सेंटीमीटर में है, तो हमेशा वैल्यू सेम होनी चाहिए। और बाद में ये भी चेक कर लो कि जो पैसे हैं वो किस में, वो भी 20 रुपये प्रति मीटर में है, तो मेरे हिसाब से पूरी की पूरी वैल्यू को मीटर में बदलना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो देखो इसकी लंबाई है 20 और इसकी चौड़ाई है 15, ये अपन ने कमरा ले लिया, ये तो कमरा है रूम, ये कमरा मान लेते हैं, और ये दरी है। अब आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ की इसकी लंबाई है 60 सेंटीमीटर चौड़ी है, तो लंबाई नहीं है, चौड़ी है, तो मैं इसको 0.6 मीटर बोल देता हूँ। भाई आप सब जानते हो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो आपने इसको 100 से डिवाइड कर देना है, और मैंने ट्रिक बता रही कि डिवाइड में लेफ्ट 2 जीरो किसके जाएंगे, पॉइंट 1 और 2 यहाँ पॉइंट आ जाएगा, तो मतलब इसको अपन कह सकते हैं 0.6। बात एक ही 0.60, कितने जीरो लगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फाइनली ये नीचे आ जाएगा, मतलब 0.6 जो नीचे आ जाएगा इसके अपॉन में आ जाएगा ना भाई, तो एल आ जाएगा। पॉइंट रिमूव करके एक जीरो लगा दो तो पॉइंट हट गया, एक जीरो पर लग गया। अब 3 के पार्ट से 2 बार, ये 3 के पार्ट से 5 बार, 2 के टेबल से कट जाएगा आपके 100 बार, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो आंसर क्या आ गया आपके 500, मतलब लंबाई कितनी आ गई, 500 आ गई। बस एक ही बात है। तो उसने पूछा कि ऐसा मान लो कि 500 मीटर की दरी है, 1 मीटर के 20 रुपये लग रहे हैं, 1 मीटर के 20 रुपये लग रहे हैं, तो 500 मीटर कितने लग जाएंगे, मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। तो 3 तो जीरो लग गए, सही है ना भाई। 500 मीटर तो 20 रुपये प्रति मीटर लग रहे हैं ना, 500 मीटर टोटल लेंथ है उसकी, तो 5 दूनी 10, सही कर रहे हैं, तो यानी कि 10,000 रुपये हो गए क्या, तो 10,000 रुपये आपके आंसर हो जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से काट लो इसको, कि अपन इसको 2 की टेबल से काटा था, 3 की टेबल से काटा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, फिर 2 की टेबल से 200 काट दिया 100 बार। 200 कैसे आए थे, वैसे होने को तो 20 था, लेकिन पॉइंट हटा के जीरो लगाया था बस, बाकी आप समझ सकते हो। आराम से 500 मीटर को 20 रुपये से गुणा कर लो, क्योंकि 20 रुपये प्रति मीटर कॉस्ट है। तो ये हो गया अपने 5 दूनी 10 और 3 जीरो, 10,000 रुपये, ठीक, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 40 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा बरामदा है, वो आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है, ठीक है, और प्रत्येक पत्थर का आकार है वो 6 डेसीमीटर 5 डेसीमीटर है, तो इन पत्थरों की संख्या ज्ञात करो। जबरदस्त क्वेश्चन। पहली बात तो ये, मैं आपको कुछ वैल्यू लिखा देता हूं, देखो आप सबको पता भी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो चेंज करने वाला मामला है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पहली बात तो ये समझ में आ गई होगी आपके, ठीक है, यानी कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, एक बात। दूसरी बात, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, डेसीमीटर, ये जो पूछ रहा है डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर होते हैं 1 मीटर में, ये ध्यान रखना आपको, नई चीज है। और 1 सेंटीमीटर में 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर 10 mm होता है, तो इसी को मैं आगे एक्सटेंड कर दूं,
कि यहाँ पर मैं कर दूँ 1 मीटर, तो और 1 मीटर में होते हैं 1000 mm। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि वैल्यू क्या ईजी पड़े, ये सब कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर क्या मामला है, यहाँ अगर अपन देखते हैं तो कमरा है 40 मीटर का, ठीक है, और यहाँ पर वैल्यू डेसीमीटर में। तो एक काम करो, आप उस कमरे को भी डेसीमीटर में चेंज कर लो, तो 1 जीरो और लगा दो भाई। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, अपन को मीटर को डेसीमीटर में चेंज करना तो 10 से गुणा हो जाएगा। 10 से गुणा होने का मतलब 1 जीरो लग जाएगा, ये लंबाई हो जाएगी, और 15 का बन जाएगा 150, उसकी 150 लंबाई चौड़ाई हो जाएगी। ये लंबा चौड़ा कमरा है, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। आप खुद सोचो कि आपके पास में एक रेक्टेंगल की शेप का आयताकार कमरा है, वो इस नाप का है, आप उसमें पत्थर बिछाना चाहते हैं, पत्थर का नाप ये है, तो सीधी सी बात है जितना कमरे का एरिया का उतने पत्थर का एरिया निकाल लो, तो पता चल जाएगा पत्थरों की संख्या कितनी। ये एक पत्थर की लेंथ है 6 गुणा 5, ये एक पत्थर का एरिया है, इसका एरिया उसके एरिया में भाग दे दो। भाई एक बात बताओ, ये पेन है, अगर मैं कहूँगी ये पेन 50 रुपये का है, पूरी बात समझना, तो 500 रुपये में कितने पेन आ जाएंगे, तो आप इसका उसमें भाग ही तो दोगे, तब पता चल जाएगा, समझ में आई 10। तो वही वाली चीज़ है कि ये कमरे का एरिया बटे पत्थर का एरिया, पता कर लो, जो जितना आंसर होगा उतने पत्थर उसमें लगेंगे। तो 5 की टेबल से ये कट गया 3 बार, यानी कि 30 हो गया। 6 की टेबल से 6 पंजे 30, ठीक है, 6 5 30, 5 चौक 20, 5 4 20, 2 लगा दो 0, तो 2000 पत्थर, 100 रुपये नहीं है पत्थर, 2000 आपके स्टोन या पत्थर लगेंगे, बस आंसर हो गया। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखनी है, और इधर ये भी आपको, ये कुछ चीज़ें ये भी आपको याद करनी है। ये था अपना क्वेश्चन आज का सेकंड। तीसरा देखो, एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर दिया हुआ है, ध्यान रखना, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल एक साइड में वापस लिखो, जहां पर आप कुछ फॉर्मूले इकट्ठे लिख लिया करो। तो एक फॉर्मूला और लिख लो, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। आप मेरे हिसाब से एक काम करना, जो फॉर्मूले हैं ना, वो हमेशा किसी भी टॉपिक के शुरुआत में 2-3 पेज छोड़ दिया करो, सारे फॉर्मूले उस टॉपिक से पहले वहीं लिख लो, जैसे आपने हेडिंग लगाई ऊपर टॉपिक की, वहीं पर आपको लिख लेना है, ठीक है। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल इकट्ठे रखना सारे फॉर्मूले, ठीक है, यानी कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम कोई से भी हो, यहाँ पर दोनों मीडियम पढ़ाई जाते हैं। इसका फॉर्मूला होगा 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यहाँ ब्रैकेट के बाहर में इंटू ना भी लगाऊं तो बात एक ही है, तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना है कि कमरे के फर्श का परिमाप 18 है, ठीक है ना, तो परिमाप का मतलब परिमाप का फॉर्मूला लगा दो, पेरीमीटर, ये देखो ये 18 दिया हुआ है भाई, 2 ब्रैकेट में l + b 18 गिवन है, ठीक है। फिर उसने कहा कि ऊंचाई 8 है, तो बस आज अब एक काम करो, उसने सीधे आ जाओ अपने क्वेश्चन पे आ जाओ, इसमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ कि ये तो हमारी इक्वेशन 1 बन गई, और उसने कहा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताओ, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दो। चारों दीवारों का मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, उसका फॉर्मूला ये होता है, ये क्या होगा, वो पूछ रहा है कि ये क्या होगा, ये पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन फर्स्ट कहता है कि 2 ब्रैकेट में l + b अपने आप में 18 है, तो इस पूरे डिपार्टमेंट की जगह रख दो 18, ये लो भाई 18 इंटू h, पूरी बात समझना है ना भाई। 2 ब्रैकेट में l + b, यही तो उसने पूछा था, तो उसने पूछा कि 18 है, ऊंचाई कितनी है, अच्छा ऊंचाई सुनो, ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है आपकी ऊंचाई है 3, ऊंचाई 3 है, तो आंसर क्या हो गया 54, 54 आंसर हो गया इसका। तो यानी कि इसका आंसर हो गया 54 मीटर, क्या मीटर स्क्वायर, बस आंसर हो गया। मतलब करना क्या है कि ये हमें पता है कि 2l + b इंटू h चारों दीवार का क्षेत्रफल होता है, तो 2l + b तो आपके हो जाएगा 18, और इंटू h भी गिवन इंटू 3, तो 18 इंटू 3 54, 54 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना है, और नया फॉर्मूला आ गया चारों दीवारों का, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट। चौथा क्वेश्चन देखो, एक आयत है, रेक्टेंगल है, ठीक है, उस आयत का विकर्ण दे रखा है 10 सेंटीमीटर, इसको डायग्राम से समझेंगे अपन। ये एक रेक्टेंगल है, पूरी बात को समझना, मैं आराम से आपके ये जानबूझ के 10-15 दिन में, कम से कम 15 डेज में आपकी मैथ्स चलाने वाला हूं, ताकि हर चीज समझ में आए। ज्यादा बड़े बर्कम में चाहता तो एक वीडियो बना सकता था, लेकिन खूब सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या है कि मैथ्स पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर 10th तक मैथ्स उतनी अच्छी नहीं थी उनकी। इसलिए मेरा मकसद है कि जो एक आप कसम खा लो एक, कि मुझे परमानेंट एक मैथ्स की क्लास लेनी है, वो आधे घंटे की हो, चाहे 40 मिनट की हो, चाहे 45 मिनट की हो, बस उतना सीखते जाओ। 15-20 डेज के अंदर कोर्स पूरा मैथ्स का, फिर अगला चला लेंगे, चिंता नहीं करें।
ये एक रेक्टेंगल आयत है, ये आपको पता है इसका डायगोनल यानी विकर्ण, विकर्ण का मतलब होता है डायगोनल, ये डायगोनल है भाई। ये कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर दे रखा है। अब उसने कहा जो कि आयत की लंबाई से दुगुना है, ये आयत की लंबाई होती है, ये आयत की चौड़ाई होती है, मतलब ये लेंथ है ब्रेथ है। उसने कहा कि जो ये विकर्ण हमने 10 दिया है ना आपको, बोले हाँ, वो एक्चुअल में लंबाई से दुगुना है। इसका मतलब लंबाई 5 हुई कि नहीं हुई बताओ, इसका मतलब लंबाई उसकी आधी है, बात तो एक ही है, ये से डबल है। ठीक है, तो बताओ आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। हमें इस चीज का साफ साफ पता है कि रेक्टेंगल के अंदर, आयत के अंदर हर जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री से त्रिभुज बन गया, ट्रायंगल बन गया, तो पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसको अपन कुछ नाम दे देते हैं, चलो ए बी सी, या फिर एक काम करो, ABC की जरूरत नहीं है, तो चौड़ाई है, ये चौड़ाई तो हुई भाई, ये लंबाई थी, चौड़ाई है, तो इसको अपन बी कर देते हैं, बी। कर्ण का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस ये लो बी का मतलब ऐसा मान लो कि लंब का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हो गया 100 भाई। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, ये आएगा इधर, तो ये आ जाएगा माइनस में, सीधी सी बात, इधर जब आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 75 बच गया, 75 बराबर बी स्क्वायर। और आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो रूट में जाता है, ये लो बी की वैल्यू मतलब स्क्वायर रूट में चला गया। 75 को ज़्यादा से ज़्यादा खोलोगे तो 3 तो नहीं होगा, 3 मतलब 5 होगा, 5√3 आपके इसमें हो जाएगा बी की वैल्यू। अगर ये किसी को नहीं सोचना आता हो तो देखो, वैसा तो ये तरीका है कि आप 75 का ऐसा कर लो, थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं एक तरीका भी सिखाऊंगा, चिंता नहीं करें। सबसे पहले आप 3 से कर सकते हो, तो 3 दूनी 6 और ये हो गया, फिर 5 से किया तो 5 का तो जोड़ा पूरा पूरा बन गया 1, ठीक है, इसलिए जोड़ा बन गया, वो तो बाहर जोड़ा नहीं बना, उसको रूट के अंदर रखा जाता है 5√3। ये मैंने आपको कहा भी था पहले कि जिसका जोड़ा बन गया उसका कोई डर नहीं है, जिसका जोड़ा नहीं बना उसको भी सेफ रखो, ठीक है, उसका भी डर है। तो ये चीज़ आपकी ईजी है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, अगर आप ये ना भी करो तो ऐसे भी सोच के भी कर सकते हो। कैसे कि जैसे मैंने कहा कि √72 72 है, तो आपको हमेशा एक ऐसा नंबर सोचना है कि मैंने सपोज कह दिया कि 6 मत सोचो, 6 का मतलब वो 36 है, 6 का मतलब क्या वो 36 है, तो 36 को जब 2 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 72। ऐसे ही यहां पर ये नंबर सोचा 75, तो आपने 5 बाहर लिया, 5 नहीं है 25 है, 25 मान के चलना है, अंदर क्या है 3 तो 25 थी 75, ऐसे बन जाते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस में जब आओगे तो ये सब भी बना सकते हो। जैसे मैंने कह दिया कि √50 है, सपोज √50 है, √50 है क्या होगा 5 ले लो बाहर, 5 का मतलब 25, 5 मत मानो, इसका स्क्वायर कर लो मन में ही 25, इसको अंदर 2 से कर दो, 5√2 50 का होगा। आप करके देख लो मैंने सभी का, इस LCM के पैटर्न अभी किया था ना अपन ने, वैसे करोगे, मतलब जैसे ये 50 है, इसको आपने ऐसे सोल्व किया तो निकल के वही आना है, ये देख लो भाई, तो ये एक जोड़ा बन गया 5 का, ये तो बाहर आ जाएगा √2, मतलब चीज़ें ऐसे बनती है। तो ये सब प्रैक्टिस में जब आओगे ना तो ये सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। अगर ऐसा सीख लेते हो तो फिर आपको वो LCM की तरह ऐसा मतलब यूं कर करके करना नहीं पड़ेगा, टाइम वेस्ट नहीं होगा, काफ़ी टाइम आपका बच जाएगा। चलो ठीक है, चौड़ाई आ गई, लंबाई पहले से ही थी हमारे पास में। अब आयत का उसने क्षेत्रफल पूछा, क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई तो 5 है, चौड़ाई भी निकली है 5√3, ये फॉर्मूला होता है, 5 × 5 25, तो 25√3 मीटर है क्या सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखना, एरिया जो होता है क्षेत्रफल हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, परिमाप होता तो सिर्फ सेंटीमीटर हो जाता है, ये भी आपको विशेष ध्यान देना है। बढ़िया क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर चौड़ा कालीन वो दरी का ही पार्ट है, मान लो दरी बिछानी है, कोई बात नहीं, तो दरी की लंबाई या कालीन की लंबाई कितनी है। बेहद आसान है, आपको फिर सोचना है कि कमरा कितना लंबा है, वो 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर, अच्छा सुनो 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े, हाँ ठीक है चौड़ा है, और इस 6 मीटर चौड़े कमरे में 1.6 मीटर की जो है दरी बिछानी है, तो बताओ दरी की लंबाई क्या हो। इसका मतलब ये दरी की चौड़ाई दे रखी है कालीन की, लेकिन लंबाई नहीं दे रखी, बस लंबाई पूछ रही है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जितना एरिया कमरे का होगा, रूम का होगा, उतना ही एरिया उसमें बिछाने वाली चीज का भी होगा, चाहे वो दरी हो चाहे कालीन हो, कोई सी भी हो, ठीक है, उन दोनों को हमेशा बराबर लेके चलना है। अब क्या हो जाएगा, है तो सब, अब फिर सेकंड टाइम ये चेक करना है कि सारी की सारी वैल्यू है तो सेम ना, मीटर तो मीटर में है कि नहीं है, या सेंटीमीटर में है कि नहीं है, बस ये चीज नोटिस करनी है, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो ये 1.6 आपको पता नीचे आ जाएगा, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, 1.6 नीचे ले लिया अपन ने, सही है ना भाई, 1.6 नीचे आ गया तो 8 की टेबल से कट जाएगा, या फिर आप चाहो तो पॉइंट भी रिमूव कर सकते हो, तो ये आपके 0.2 आ गया, ठीक है। या फिर आप पॉइंट के झंझट में नहीं पढ़ना चाहते तो इसका तरीका ये भी है, पॉइंट रिमूव कर दो और आप यहाँ पर 0 लगा दो, ठीक है, ये भी तरीका है। तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, पॉइंट हट चुका है, 2 से कट जाएगा 30 बार। तो एक ही बात है, लंबाई कितनी आ जाएगी यहाँ पर 30 मीटर। मतलब पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है कि पॉइंट के बाद में कितनी संख्या है, डिजिट है, उतना ऊपर 0 भर दो, और ऊपर वैल्यू लिखी हुई है तो नीचे 0 भर दो। भाई ये 1.6 अभी नीचे है, 1.6 ऊपर होता तो नीचे वाली वैल्यू में 0 आ जाता। और फिर कोई किसी दिमाग में ये भी आ रही हो कि अगर ये ऐसा होता, सिर्फ इतना सा होता तो क्या करते, तो कोई दिक्कत नहीं, नीचे 10 लिख देते, वो 0 का मतलब 10, अगर नीचे वैल्यू हो ही नहीं तो भी 10 लिख सकते हैं। बात एक ही है, किसी भी नंबर के आगे 0 भरना वो 10 का ही काम करता है, ठीक है। तो ये इजी सी लेंथ आ गई अपने 30 मीटर, ठीक है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हमेशा क्या करना है, बराबर रख के चलना है। ऐसे ही ये क्वेश्चन भी काफी बढ़िया है कि एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स पहले से ही गिवन है, और ये आपको पता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल्स होता है 2 ब्रैकेट में L + B गुणा H बराबर 220, ये आपको गिवन है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है, ये आपको पहले से गिवन है। इसकी चौड़ाई का मतलब B लिख दो साहब, और लंबाई भी दे, अच्छा चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी, लंबाई नहीं दे रखी, क्वेश्चन बहुत शानदार है, मतलब चौड़ाई दी हुई है और ऊंचाई दी हुई है, तो लेकिन क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली, इसका मतलब है कि पहले ब्रेथ है, जो शब्द पहले बोला गया है वो ही पहले होगा, जो बाद में बोला गया है वो बाद में होगा, इस चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि बीच में लिखा क्रमशः का मतलब लाइन वाइज रेस्पेक्टिवली, यानी कि इफ ब्रेथ एंड हाइट इज 8 मीटर एंड 5 मीटर रेस्पेक्टिवली, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो एल का पता नहीं है, ब्रेथ जो है वो 8 है, चौड़ाई 8 है, इंटू 5 हाइट है, और 220 के 220 रह जाएगा, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, बेहद आसान है कि आपको यहां पर ये सब मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई बाय ये तीनों मल्टीप्लाई में, और जब तीनों मल्टीप्लाई में होते हैं तो इधर आने में कोई शंका नहीं होती है। तो 220 अपनी जगह ही रहेंगे, इस 5 को नीचे ले आओ तो 5 नीचे आ गया, 2 भी नीचे आ जाएगा, बिल्कुल आ गया, इधर बचा L + 8, सिर्फ ये बचा, ठीक है। अब क्या करो कि 2 की टेबल से काट दो आराम से, 1 1 0, 5 की टेबल से काट दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, यानी कि L बराबर 22 बचे थे, 8 को इधर भेज दो फाइनली, फिर ले जाके भाई यहाँ क्या बचा, L + 8 बराबर 22, ये बचा, 8 भी फाइनल इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो L की वैल्यू 22 में से 8 जाएंगे तो 14 मीटर, 14 मीटर आपकी इसकी लंबाई हो जाएगी। उसने यही पूछा था लंबाई क्या होगी। अच्छा, इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड भी कर सकता है, क्या कि जैसे ये कमरे की लंबाई, तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, कमरे की लंबाई आपके सामने आ चुकी है 14 मीटर, और चौड़ाई आपके सामने 8 मीटर है, तो 14 × 8 कर देना, आपकी कमरे का एरिया भी आ जाएगा, क्षेत्रफल भी आ जाएगा। कुछ ही पूछे बताओ कमरे का परिमाप यानी पेरीमीटर क्या होगा, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई कर देंगे, तो इसका परिमाप भी आ जाएगा, क्या फर्क पड़ता है, मतलब वो कुछ भी पूछ सकता है बाद में, लेकिन ये चीजें निकालना आनी चाहिए। जितने भी टाइप के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मेरे समझाने के बाद में आपको इजी लग रहे होंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत दमदार है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार सोचो कि क्या क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, एक बार में नहीं कर पा रहे होंगे, इसलिए क्वेश्चन बहुत गजब के हैं और आपके लेवल से अप ये नीचे नहीं है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये पढ़ लोगे तो मैथ्स में पूरे 12-25 आपके पूरे नंबर आ जाएंगे। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। एक आयताकार पार्क है, मतलब रेक्टेंगुलर पार्क है, आयत की शेप में एक पार्क है, ये आयत की शेप में एक पार्क, ठीक है, ओके। इसमें इसकी लंबाई तो है 90 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई है आपकी 60 मीटर, ठीक बात। अब करना क्या है कि इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके अंदर है, ध्यान रखना, इसके अंदर का मतलब है ये देखो यूं देखो, यूं है ना, ये 5 मीटर चौड़ा है, मतलब यहां से भी गैप, जो बीच का गैप है ये भी 5 मीटर है, और ये वाला जो गैप है ये भी 5 मीटर है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो अब करना क्या है कि इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछानी, रोड़ी का मतलब होता है वो कंकरी जो होती है, वो बिछाने का खर्चा क्या होगा। तो हमें करना क्या है, पहले इस क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, रोड़ी बिछानी कहां है,
बिछानी सिर्फ इस जो 5 मीटर चौड़ी जो सड़क है ना, ऐसा मान लो, सड़क मान लो, रास्ता मान लो, इस रास्ते में बिछानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस लिखा 15 मीटर, 15 प्रति वर्ग मीटर, इसका मतलब एरिया है वो। ध्यान रखना, अगर परिमाप होता तो लिखा रहता 15 प्रति मीटर, सिर्फ मीटर होता, लेकिन 15 प्रति मीटर स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर, मतलब मीटर का स्क्वायर है, इसका मतलब हमेशा क्षेत्रफल में वर्ग का मीटर स्क्वायर लगता है, बाकी किसी में भी मीटर स्क्वायर नहीं लगता। इसका मतलब यह है कि पहले हम क्या करेंगे, जो सड़क या जो रास्ता है उसके एरिया को जानेंगे, भाई वो कितना है। अगर उस एरिया का पता चल जाएगा, उस क्षेत्रफल का पता चल जाएगा रास्ते के, उसको 15 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा अपन को, बड़े वाले का, बाहर का जो व्हाइट कलर में बना रखा है ना मैंने, उसका पहले एरिया निकालो, बड़े वाले का 90 गुणा 60, तो ये आ गया 9 6 54, 54 और 2 लग गए 0, ठीक है। 5400 मीटर स्क्वायर आपके बाहर वाले का आ गया, बाहर बड़े वाले का। अब अंदर जो बनाया, ध्यान से समझना, अब 5 मीटर तो यूं कम हो गया, 5 यूं कम हो गया, तो मतलब टोटल जो चौड़ाई थी वो 60 मीटर थी, तो 5 तो यहां से कम हो गई, 5 यहां से कम हो गई, तो अब चौड़ाई बन गई 50, चौड़ाई तो हो गई 50। और ऐसे ही जो लंबाई थी, देखो ये लंबाई, देखो ये लंबाई आपके कितनी थी, ये लंबाई आपके थी 90, तो 5 यहां से कम हो गई, 5 यहां से कम हो गई, है ना भाई, लंबाई इस तरीके से 5 कम हो गई, तो लंबाई जो थी 90 वो हो गई 80, समझ में आ गई, वो हो गई 80। तो इसका एरिया निकाल लो अब छोटे वाले का, जो येलो कलर में है ना, अब येलो कलर में, येलो कलर वाली जो ये तो हुई 80 और ये हुई 50, ठीक। 8 पंजे 40, 5 8 जा 40 और 2 लग गए 0, 4000 मीटर स्क्वायर ये आ गया। अब बड़े वाले में से छोटे वाले को हटा दो, मतलब इस व्हाइट वाले में से येलो को हटा दो, पीछे सिर्फ रास्ता बचेगा, खुद सोच लो। यस, तो पीछे बच गया 1400 मीटर स्क्वायर बच गया भाई। 54 में से 4000 हटा दो, 1400 बचा बस। अब 1 मीटर स्क्वायर के, 1 वर्ग मीटर के 15 रुपए ले रहा था, तो 14 के कितने लेगा कि 2 0 तो पहले लगा दो, 15 चौक 60, हां से लगी 6, 15 और 6 21, तो 21,000 रुपए आपके जो हैं खर्च आएगा। बताओ कैसा लगा, यहां पर माइनस किया दोनों में से, ठीक है ना। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, आराम से सोच के आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा और सिंगल क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाने वाला, ठीक है। ये भी कंप्लीट हो गया। अगला लेते हैं, ये है 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क। वापस क्योंकि अपन आज रेक्टेंगल कंप्लीट करने वाले हैं तो सारी बातें आयत की चलेगी। ये लो भाई, एक आयताकार पार्क बनाते हैं, ये रेक्टेंगल है, ठीक है, आयताकार पार्क है, इसमें लंबाई तथा चौड़ाई के अच्छा सुनो, 25 मीटर लंबा है, 25 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा, ठीक है। अब गजब का क्वेश्चन है, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आयताकार पार्क में लंबाई तथा चौड़ाई इसके समानांतर, बीचों बीच, इसका मतलब है कि लेंथ एंड ब्रेथ के पैरेलल, बिल्कुल बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें आपस में एक दूसरे को काटती है। मतलब यूं सड़क बना दो, ये सड़क बन गई, ये सड़क बन गई, और बीच का गैप है 2 मीटर, बीच की चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, साफ साफ लिखा हुआ है। ऐसे ही यूं, मतलब एक तो लंबाई के पैरेलल, ये देखो लंबाई के पैरेलल हो गई, और वो हो गई चौड़ाई के पैरेलल। बीच का गैप जो है, ये जो बीच का गैप है ना, ये आपको समझना 2 मीटर है। ये कितना है 2 मीटर। ये शानदार क्वेश्चन बन गया। आपसे पूछ रहा है कि ये जो गार्डन है, आयताकार पार्क है, बस जो सड़क जा रही है उसको तो हटा दो, बाकी सब जगह यहां आपको घास उगानी है। तो बताओ उस घास का कितना क्षेत्रफल होगा। मतलब कहने का ये है कि सबसे पहले अपन इस बड़े का एरिया, पूरे खेत का एरिया निकाल लेते हैं, तो वो आ जाएगा आपके 25 मल्टीप्लाई बाय 15, ठीक है। तो 15 5 75, हां से लगी 7, 15 30 37, ठीक है। 375 मीटर स्क्वायर आपके पूरा खेत का एरिया येलो बाउंड्री वाले का, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने सड़क डाली है, एक सड़क तो लंबाई के पैरेलल, मतलब लंबाई के समानांतर, सॉरी चौड़ाई के समानांतर, एक लंबाई के समानांतर, लेंथ के समानांतर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसका एरिया निकालेंगे, इसका, तो इसका एरिया का मतलब क्षेत्रफल, क्योंकि ये भी तो आयत ही बना। अरे देखो ये आयत बना, ये आयत बना है, बस बीच का गैप 2 मीटर का है, ये जो गैप है ना, ये 2 मीटर का गैप, यूं ये सड़क आपकी पूरी बंद हो गई। तो एक बात बताओ, ये तो 2 मीटर, मतलब चौड़ाई तो 2 हो गई, और लंबाई कितनी होगी
इसमें ऐसे वाली में लंबाई 25 की 25 रहेगी, तो 25 की 25 लंबाई रहेगी, तो ये हो गया 50 मीटर स्क्वायर। तो आपके इसका एरिया, ऐसे खड़े वाले का एरिया निकाल लो, यूं बीच का गैप तो 2 मीटर का ही, तो चौड़ाई तो वापस इसमें भी 2 ही है, लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी 15, तो 2 गुणा 15, 15 इंटू 2, तो ये हो जाएगी आपके 30, ये 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब इस 30 मीटर स्क्वायर और 50 मीटर स्क्वायर दोनों सड़कों का एरिया आ गया, लेकिन एक बात और सोचो, बीच में एक चौकड़ी बन रही है, देखो ये वाली चौकड़ी, ये हमेशा स्क्वायर होता है वर्ग, ध्यान से समझना। ये चीज रिपीट हो गई। रिपीट कैसे हुई कि जब आपने ये खींची थी, ये रेक्टेंगल बनाया ये वाला, तो ये तो इसमें आ चुका, फिर आपने ये और बना, इसका और एरिया निकाल लिया, तो दोनों में से किसी एक जगह यूज होनी चाहिए थी, 2 बार यूज नहीं हो सकती। ये वाली जगह वापस 2 बार रिपीट हो गई, मतलब इसमें भी काम है यार, इसमें भी काम है, तो किसी एक का माइनस करना पड़ेगा। ध्यान रखें बीच वाला क्या बना, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, तो बीच की जो चौकड़ी बनी वो एक वर्ग बन गई, वर्ग मतलब आयत, 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर, ये वर्ग बन गई, वर्ग स्क्वायर, सॉरी आयत का नाम आ गया, स्क्वायर बन गई। तो इसका एरिया होता है भुजा गुणा भुजा, ये भी फॉर्मूले में लिख लेना। हालांकि ये चीज अपन कल पढ़ने वाले हैं, ये वर्ग को अपन कल पढ़ेंगे, वर्ग के फॉर्मूले सारे वहां पढ़ेंगे, लेकिन साइड मल्टीप्लाई बाय साइड आपको पता है स्क्वायर का एरिया होता है। साइड आपको 2 दे रखी है, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो कुल मिला के 50 ऐसे वाला है ना, और 30 ऐसे वाला। 80 में से 4 हटा दो क्योंकि वो रिपीट हो गया, तो 80 में से 4 हटाएंगे तो बचेगा 76 बस। तो अब वापस अपने क्वेश्चन पे आ जाओ। 375 टोटल था, 375 टोटल था येलो बाउंड्री वाला, उसमें से 76 हटा दीजिए, तो 15 में से 6 गए तो 9 बचे ना, 9 बचे, यहाँ बच गया 6, 16 में से 7 गए, 16 में से 7 देखो, 15 में 6 गए तो 9 बच गए, हाँ 16 में से 7 गए तो भी 9 बच गए, और 2, तो ध्यान रखें 299 मीटर है क्या, मीटर 299 मीटर क्षेत्र के अंदर आपके घास बिछ जाएगी। ये आपका आंसर है। जरूर कमेंट करना ये वाला क्वेश्चन आपको कैसा लगा, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब जो चीज रिपीट हो जाती है, जैसे ये वाली चीज बस एक बार यूज करनी है, वो चाहे इस वाले में यूज कर लो, चाहे इस वाले में यूज कर लो, रिपीट होगी, वो बीच वाले हमेशा रिपीट होगी, और रेक्टेंगल में हमेशा बीच वाला वर्ग बनेगा, स्क्वायर बनेगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ चौड़ाई काम आ रही है इसकी, सिर्फ चौड़ाई का मतलब ब्रेथ ही ब्रेथ काम आ रही है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना वर्ग बनेगा वो, है ना। तो बहुत शानदार क्वेश्चन है भी आपका, जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब एक क्वेश्चन और वैसा ही है, पिछले जैसा ही, बहुत शानदार है। 15 मीटर लंबा कमरा है और 75 सेंटीमीटर, ये थोड़ा झंझट है, ये मीटर सेंटीमीटर वाली जो बातें होती है ना, इनको थोड़ा एक्टिव रहना। सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपए प्रति मीटर की दर से 6000 रुपए। बड़ा गजब का क्वेश्चन, सुनो पहले। कैसे कि सपोज आपकी जेब में 6000 रुपए, समझ में आ गई, आपके पास रुपए कितने हैं, 6000। क्या करने जा रहे हो आप दरी बिछाओगे। आप गए दुकानदार के पास में कि भाई साहब 6000 रुपए मेरे पास हैं, बताओ कितनी दरी की क्या रेट चल रही है पर मीटर। तो उसने कहा भाई साहब 50 रुपए प्रति मीटर लूंगा, 50 रुपए प्रति मीटर लूंगा। तो हमने कहा भाई हमारे कितनी लंबी दरी आ जाएगी, तो हमने इसमें दिया 50 का भाग, हमारे पास तो 6000 रुपए ही हैं, तो 12 पंजे 60, 10 मतलब 120। तो पता चला कि लंबाई मान लो चाहे चौड़ाई मान लो, एक ही बात है, क्योंकि चौड़ाई तो वैसे पूछिए, सॉरी, तो लंबाई आएगी है। तो यानी कि 120 मीटर लंबी दरी आ सकती है हमारे पैसों से, बस 6000 रुपए से 120 मीटर लंबी दरी आ सकती है। ठीक बात है। अब हमने कहा भाई ठीक आ सकती है, ले आए, ठीक है, आए कमरे में बिछाई, तो कमरे का नाप लिया, तो कमरा था 15 मीटर लंबा, 15 मीटर लंबा कमरा। कमरे की सिर्फ लेंथ दे रखी है, कमरे की चौड़ाई नहीं दे रखी, ठीक है ना। ये दरी की लंबाई का पता चल गया अपन को। तो सुनो, कमरे की लंबाई है गुणा चौड़ाई अगर होती, वो तब आंसर आता। सुनो मेरी बात, कमरे की लंबाई कितनी है, कमरे की लंबाई है 15 मीटर, 15 मीटर कमरे की लंबाई है। 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी है, दरी का लंबाई तो हमारे पास आ चुकी, और चौड़ाई पहले से दी हुई थी, इसलिए लंबाई है ये, ठीक है। चौड़ाई है, चौड़ाई दे रखी है दरी की, ये दरी की चौड़ाई कमरे की नहीं, कमरे की तो पूछ रहा है। बहुत गजब का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास 6000 रुपए थे, दुकानदार के पास में गए, 50 का भाग देके पता कर लिया, दरी 120 मीटर दरी आ सकती है। चौड़ी लंबी, चौड़ाई हमें पहले से गिवन है 75 सेंटीमीटर है, लेकिन
तो 75 सेंटीमीटर को जब आप 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 0.75 हो गया। आप 0.75 बोल दो चाहे 0.75 बोल दो, बात एक ही है। तो कोई दिक्कत नहीं, ये रही चौड़ाई। तो एक काम करो, दरी का क्षेत्रफल निकालो, दरी का एरिया निकालो। दरी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 को गुणा कर लो 0.75 से, ठीक है ना। तो देखो 0 तो पहले से लगाओ, 12 के भाग दे लो सीधे से। ये वाला 0 है ना, ये तो पहले आंसर में लिख देता हूं मैं। ये लो 12 पंजे 60, हाँ से लगी 6, 12 पंजे 60, 12 7 84, 84 और 6 90 हो गए भाई। 12 पंजे 60, 12 7 12 6 की बेहतर, 12 7 84 है ना, 12 7 7 दूनी 14 से लगी 1, हाँ सही है। 12 7 84 और 6 90 हो गए। 2 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 संख्या बाद में पॉइंट लग जाएगा, 1 0 पहले लगा जाए, हाँ ठीक है। तो मतलब दरी का जो एरिया आया वो आ गया 90 मीटर स्क्वायर। 90 मीटर स्क्वायर आ गया। मल्टीप्लाई चेक कर लेना भाई एक बार, हो सकता है वरना दोबारा चेक कर लेंगे अपन, ठीक है। अब मैं मल्टीप्लाई ना भी करता, एक चीज और बताता हूं मैं आपको, ट्रिक बताऊं। मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, चलो मल्टीप्लाई करूंगा ही नहीं, छोड़ो इसको, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे अपन। ये एक बार मैंने बताया, इससे आपको सीख लेनी है आपको इससे क्या लेनी है, सीख लेनी है कि कितना टाइम वेस्ट हो गया मल्टीप्लाई करने में। जबकि हमें एक बात का पता है कि जो क्षेत्रफल, जो एरिया कमरे का होगा वही तो दरी का होगा, बिल्कुल। यानी कि जो कमरे का एरिया होगा वही दरी का एरिया होगा। ये L/B भी नहीं लिखना आपको, ये तो अभी सिखा रहा हूं मैं आपको। अब सुनना, कमरे का लंबाई कितनी है, कमरे की 15, चौड़ाई का नहीं पता, यस वही तो पूछ रहा है वापस। ये कमरा ये दरी है, ये कमरा ये दरी है, ठीक, ओके। तो अब मैं बात करूं दरी की। दरी की लंबाई कितनी, 120, चौड़ाई कितनी, 0.75, ओके। अब देखो बी अपनी जगह ही है, 120 अपनी जगह ही है, 0.75, 15 ले आओ नीचे, ये 15 नीचे आ गया। पॉइंट यहां पर 0 पॉइंट मान लो, पॉइंट रिमूव करके 2 0 नीचे लगा लो ताकि पॉइंट का जमेला भी खत्म। अब 0 से 0 कट, ठीक है। अब आप क्या करो, ये 75 है, 75 दूना 150, ठीक, 2 की टेबल से 6 बार। तो चौड़ाई कितनी आ गई, 6 मीटर। कमरे की चौड़ाई यही है, तो कमरे की चौड़ाई यहाँ पे कितनी आ गई, 6 मीटर। वेरी इजी है। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था कि नहीं था, बहुत गजब का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से अब आगे स्क्वायर आ गया है अपने, वो अपन कल पढ़ना चाहेंगे। तो ये क्लास आज की आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करना। आई थिंक मजा आपको आ गया होगा। बहुत शानदार क्लासेज आपकी हो रही है, एक से बड़े क्लास। रेक्टेंगल यानी कि आयत को अपने 2 पार्ट में कंप्लीट किया है। आप ये मत सोचो कि यार सर थोड़ी बड़ी क्लास या फिर वो सब, क्योंकि देखो अपन सबको साथ लेके चलेंगे। खूब सारे बच्चे 80 से 85%, 80 to 85% ऐसे लोग हैं जिनकी मैथ्स वीक है, मैथ्स बहुत वीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हर कोई, क्योंकि अभी वैकेंसी में टाइम है, तो मैथ्स को आराम से आप 15 दिन में कंप्लीट करो, धीरे धीरे स्लोली, फिर लाइव टेस्ट में और ज्यादा पकड़ मजबूत हो जाएगी। तो पार्ट 1 जरूर देखें, और फिर पार्ट 2 भी आज का कैसा लगा जरूर कमेंट करना। और फिर कल आएगा इसका पार्ट 3, परमानेंट चलेगी। तो तीनों पार्ट कंप्लीट होने के बाद में एरिया वाला, क्योंकि पार्ट 3 अभी पूरा तो नहीं होगा, खैर 2D फिनिश हो जाएगा। 2D मतलब ये आयत, वर्ग, आपके समलंब चतुर्भुज, आपके सम चतुर्भुज, आपका सर्कल, वृत्त वगैरह ये कंप्लीट हो जाएंगे। फिर 3D पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है ना। अभी चलेगा ये 5-7 दिन, तब शानदार अपनी प्रिपरेशन होने वाली, ठीक है। तो कैसा लगा, कोई गलती रहेगी तो जरूर कमेंट कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है, ओके।